हैदर अली ने तारीख रकम कर दी। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। डिस्कस थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट ने 55.26 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। हैदर अली ने 2008 और 2016 में लॉन्ग जंप में चांदी और कांसी के तमगे हासिल किए थे। हैदर अली के घर में जश्न का समा, मिठाइयां तकसीम। मुल्क का नाम रोशन करने वाले हैदर अली की जीत सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। डिस्कस थ्रो में सोने का तमगा जीतने पर सियासी क़यादत और कौमी क्रिकेटर्स की मुबारकबाद। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के कौमी हीरो को मुबारकबाद। कहते हैं हैदर अली ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शुक्रिया हैदर अली, आप हमारा फख्र हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। इमामुल हक, हसन अली, बिस्मा मारूफ और पीसीबी की जानिब से मुबारकबाद। तालिबान मुल्क की भागदौड़ संभालने के लिए तैयार। अफगानिस्तान में इमारत इस्लामिया की नई हुकूमत का ऐलान आज मुतवक्के। सदारती महल में नए वज़रा की हल्फबर्दारी होगी। ख़वातीन को भी शामिल किया जाएगा। अब्बास ततानकज़ई इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नामज़द। हुकूमत के क़याम पर जश्न की तैयारियाँ। कुंदूज से काफ़िले काबुल की जानिब रवाना। बरतानिया का तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब की अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तालिबान के हवाले से नई हकीकत से हम आहंग होना होगा। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए इमदाद दोगुना कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। कोरोना वायरस के खौफनाक बार बदस्तूर बरकरार। वबा मुल्क में मजीद 57 जिंदगियां निकल गई। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 26,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 3,787 नए केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.33% रही। पेशावर में कोरोना का फैलाव तेज। स्कूलों में हाजिरी 50% कर दी गई। कोरोना वबा ने दुनिया भर में मसाइल पैदा किए। चीन दुनिया के लिए गुर्बत के खात्मे के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीन में मुनक़िदा फ़ोरम से वर्चुअल खिताब। तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ग़ज़ाई क़िल्लत बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के जरिए ज़मीनों को बंजर होने से बचाया जा सकता है। हम साफ और सरसब्ज पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम शुरू किया है। निजी और सरकारी इमारतों और दीवारों पर वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आए। कमिश्नर कराची ने वॉल चॉकिंग पर गिरफ्तारी और सजा के अहकाम जारी कर दिए। कराची डिवीजन में निजी और सरकारी इमारतों दीवारों पर हर तरह की वॉल चॉकिंग ममनू होगी। दफा 144 के तहत आयद पाबंदी की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। शहर कायद में बादलों घंघोर घटाओं ने रंग जमा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरस पड़ा। गुलशन इकबाल, मलिर, शार फैसल, कारसास में मूसलाधार बारिश। सिंध आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहदा और गाजियों को 92 न्यूज़ का सलाम। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश करें। कौमी परचम उठाएं और शहदा के घरों को जाएं। शहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाएं। वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें और 92 न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। हम आपका पैगाम दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। शहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। यौम दिफा के मौके पर ISPR ने मुख्तसर दौरानिए की नई वीडियो फ़र्ज की अदायगी जारी कर दी। वीडियो में फ़र्ज अदा करने के लिए कमर बस्ता गाजियों, अहले खाना के बुलंद जज्बा और अज़्म की अक्कासी। रुपए की कदर में इस्तेहकाम डरोना ख्वाब बन गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 22 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 166 रुपये 98 पैसे से 167 रुपये 20 पैसे का हो गया।
पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसामुल हक का यूएस ओपन में शानदार आगाज। एहसामुल हक ने मेंस डबल के मुकाबलों में पहले राउंड में कामयाबी हासिल कर ली। एहसामुल हक ने अपने बरतानवी खिलाड़ी के हमरा यूरुग्वाई और एक्वाडोर पर मुश्तमिल जोड़ी को शिकस्त दी। और दिल पाकिस्तान को अमर करने वाले जुनेद जमशेद का आज 57वां यौम पैदाइश। नामवर गुलकार 1964 में कराची में पैदा हुए। ज़माना तालिब इल्मी में दोस्तों से मिलकर बैंड बनाया। दिल पाकिस्तान ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। जुनेद जमशेद ने 2004 में मौसीकी को मुकम्मल खैर बात कहकर नातें पढ़ना शुरू कर दी। 2016 में तैयार हादसे में खालिक हकीकी से बचा मिले। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। 20 years. Ladies and gentlemen, the world at large and the people of the global south in particular are grappling with multiple challenges, including climate change, poverty, and most of all, food insecurity. With relentless efforts towards ending poverty in all its manifestations, extreme poverty had been steadily declining in the past 2 decades. However, COVID-19 pandemic triggered an economic meltdown which has slowed down global progress. The extreme poverty rose in 2020 for the first time in over 20 years. Achievement of food security and improved nutrition have become even a greater challenge for developing countries. Distinguished guests, sustainable ways of achieving economic recovery, growth and development are critical during the pandemic. Chonsao technology is one such way. It helps small-scale farmers to develop low-cost, commercial-scale mushroom cultivation. In addition, it also helps in combating desertification and can be used as food for livestock as it is protein-rich. Excellencies, China is a role model for developing countries in poverty alleviation. China's remarkable growth has brought 800 million people out of poverty over the past 4 decades. China's leadership role in climate change is also highly appreciated. I commend President Xi's vision of a prosperous, clean and beautiful world, an initiative to achieve carbon neutrality by 2060. Poverty alleviation and tackling climate change are my government's key priorities. We launched a wide-ranging social safety program called ESAS with the objective of uplifting marginalized people, eradicating poverty, and supporting vulnerable households. Our ESAS emergency cash program cushioned the most vulnerable part of our population from the economic shocks of the COVID-19 pandemic. As one of the most climate vulnerable countries, Pakistan fully supports international efforts to combat the scourge. Under a well-articulated climate change and environmental agenda consisting of a number of flagship green initiatives, we are progressing towards a clean and green Pakistan.